चार दिन से राजा परीक्षित अन्न जल छोड़ के बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए। और गुरुजी सुखदेव जी तरह तरह की इधर उधर की कथा सुना रहे हैं, तरह तरह के अवतार सुना रहे हैं, उत्कंठा बढ़ा रहे हैं, श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। उत्कंठा में आनंद है, श्रद्धा में आनंद है। श्रद्धा होवे कथा में आनंद आवे, श्रद्धा नहीं होवे कथा अच्छी नहीं लगे। भोजन में स्वाद नहीं है, भूख में स्वाद है। अगर भूख है, रूखो सूखो भोजन भी अच्छा लगे, और भूख नहीं है, 56 भोग में भी आनंद आवे नहीं। आज राजा परीक्षित की गुरु सुखदेव जी महाराज श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, उत्कंठा बढ़ा रहे हैं। राजा अत्यंत उत्कंठित हो गए, प्रेम में ऐसे डूबे उल्टो बोलने लगे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशा चरितम परमाद्भुतम। हे गुरुजी, आपने बहुत चंद्रवंश सूर्यवंश सुना दियो, अब आप जल्दी से हमें प्रभु कृष्ण की कथा सुनाओ। राजा ज्ञान शून्य हो गए, उल्टा बोल रहे हैं चंद्रवंश सूर्यवंश, जबकि प्रभु सुखदेव जी महाराज ने पहले सूर्यवंश सुनायो, बाद में चंद्रवंश सुनायो। ज्ञान शून्य अवस्था ही प्रेम अवस्था है। सबरी को ज्ञान हो तो ये भगवान है, सबरी झूठे बेर खिलाती क्या। विदुरानी को ज्ञान हो तो भगवान है, विदुरानी केला के छिलका खिलाती क्या। यशोदा मैया को ज्ञान हो तो भगवान है, मैया उखल से बांधती क्या। गोपियों को ज्ञान हो तो भगवान है, गोपी छाछ पे नाच नचवाती क्या। ग्वाल वालों को ज्ञान हो तो भगवान है, ग्वाल वाले खेलने में हारने पे कन्या को घोड़ा बनाते क्या। ज्ञान शून्य अवस्था प्रेमावस्था, भक्ति अवस्था। हनुमान जी महाराज लंका से जानकी को समाचार लेके आए, और जब राम जी को सुनाया तो उल्टा सुना दिया। प्रभु मैं गया, लंका जलाई पहले, फिर राक्षस मारे, फिर वृक्ष उखाड़े, एकदम उल्टो बोल गए। आज सुखदेव जी सोच रहे हैं राजा 3 दिन से 4 दिन से भूखो प्यासो बैठो है, थोड़ा फल और जल ले ले। सुखदेव जी मन में सोच रहे थे। राजा परीक्षित कहने लगो, गुरुजी आप ये मत सोचियो मुझे भूख प्यास लग रही होगी, आपके मुखारविंद से प्रवाहित होने वाली हरि कथा रूपी अमृत को पान करने से ये दुस्सह भूख प्यास भी मुझको नहीं सता रही है, आप प्रेम से कथा सुनो। सुखदेव जी कह रहे राजा ध्यान से सुनो। एक बार पृथ्वी निशाचरण के अत्याचार से दुखी होकर भोले बाबा के पास गई है। भोलेनाथ ब्रह्मा जी को लेकर, सब देवताओं को लेकर क्षीर सागर के किनारे गए हैं। देवताओं से कहा बुलाओ भगवान को, बुलाने लगे। तत्र गत्वा जगन्नाथम, हे जगन्नाथ। भोलेनाथ बोले गलत आदमी को क्यों बुला रहे हो, जगन्नाथ तो वृंदावन बिहारी नुकुंज बिहारी बंसी बजाना नाचना गाना जाने, तुम नारायण को बुलाओ बैकुंठ से सुदर्शन वाले को। तब दोबारा से आह्वान कियो, देव देवम वृषा कपिम। 2 लोगों को आह्वान कर लियो तो दोनों आए। नारायण मथुरा में आए, वसुदेव देवकी के सामने कारागार में चतुर्भुज रूप से प्रकट भये, और जगन्नाथ निकुंज बिहारी गोलोक से आए, यशोदा रानी का जन्म लियो। गोकुल में जन्म है, मथुरा में अवतार और प्राकट्य है। अवतार बोलते हैं सीढ़ी से उतर के नीचे आने को कहते हैं अवतरण, अवतरण से अवतार। बैकुंठ में जैसे बैठे थे शंख चक्र गदा पद्म लेके, उतर के कारागार में आके प्रकट हो गए। जब प्रकट हो जाए तब महाराज दिखे। भगवान बोले भैया, भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सबको बताया, मैं ब्रज में जल्दी से आ रहा हूं, आप सब देवता ब्रजवासी बन बन के जन्म लो। भगवान की आज्ञा से सब देवता लोग ब्रज में आने लगे हैं। सुखदेव जी कह रहे चलो मथुरा के समाचार सुनाए। मथुरा में आहुक नाम के राजा राज्य करते थे। इनके देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र। देवक की देवकी नाम की कन्या भई, उग्रसेन के एक कंस नाम को बेटा भयो। 4 भाई थे, सबसे बड़े कंस। उग्रसेन की पत्नी को द्रुमिल नाम के दैत्य से संबंध हो, वाक्य द्वारा ये कंस इत्यादि। कंस महाराज बड़ो हो, सबसे बड़ो हो। देवकी को जब विवाह भयो वसुदेव जी के संग
रथ में बैठा के कंस स्वयं बहन को विदा करने के लिए जा रहे हो, तभी आकाशवाणी भई है, कंस आज अपनी बहन को बड़े प्रेम से तू विदा करने जा रहे हो है ना, या को 8वां बालक तेरो काल है, अस्या अष्टमो गर्भ महाराज जैसे ही आकाशवाणी की बात सुनी है और बस कंस ने बहन देवकी की चोटी पकड़ के मार्ग में खींच के तलवार निकाली है, गर्दन काटने लगो। वसुदेव जी ने आके हाथ पकड़ लियो, समझाने लगे, ये तो तुम्हारी बहन है, अवध्या है, ये तो तुम्हें मारेगी नहीं, या कि बेटा मारेंगे ना। 8वां बेटा की आकाशवाणी ने कही है, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं अपने 8वां बेटा दे दूंगा। पुत्रान समर्पयिष्यास्ते यतस्ते भयमुत्थितम। यह वसुदेव जी ने 2 अर्थ में कहा था, यतस्ते भयमुत्थितम, जिस बालक से भय है उस 8वें को छोड़ के बाकी दे दूंगा। ये कंस ज्यादा पढ़ो लिखो नहीं, खेलने में ज्यादा दिमाग देता हो, ये हमारे समझ नहीं पायो, एक ही अर्थ समझो दूसरा नहीं समझो। नजर बंद कर दियो महल में वसुदेव देवकी को। 1 वर्ष पीछे वसुदेव देवकी के महाराज एक बालक भयो, या को नाम कीर्तिमान रखो भयो। वसुदेव जी बोले हमको अपनो बालक प्यारो नहीं है, वचन प्यारो है। महाराज और बालक को लेकर वसुदेव जी कंस के सामने पहुंचे। महाराज हमारा प्रथम पुत्र है। वसुदेव जी कंस के सामने पहुंचे, कंस हंसने लगो, वसुदेव जी आप भी बड़े भोले हो। आकाशवाणी ने 8वें बालक की कही थी, आप प्रथम पुत्र लेके आ गए, ले जाओ इस बालक से, हमको कोई भय नहीं है। प्रतियात कुमारो यम न यस्मादस्ति में भयम, इस बालक से हमको कोई भय नहीं है। वसुदेव जी लौट के आए, देवकी ने बहन ने पूछा, देवकी ने पूछो कैसे लौट के आ गए? बोले पतो नहीं तुम्हारो भैया कंस हंस रहे हो, हमारा भाई कोई दुष्ट थोड़ी है। वसुदेव जी बोले अभी मालूम पड़ता है थोड़ी देर में तुम्हारा भाई कैसा है। कंस हंस रहे हो, इतने में नारद जी पहुंच गए। कंस महाराज आज तो बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है? बोले वसुदेव जी की मूर्खता पे हंसी आ रही है। कैसी मूर्खता? आकाशवाणी ने 8वें बालक की कही थी, वो प्रथम पुत्र को लेके आ गए। नारद जी बोले वसुदेव मूर्ख नहीं है, कंस तुम मूर्ख हो। कैसे? नारद जी ने हाथ में एक पुष्प ले रखो, सामने घुमा दियो गोल गोल, बताओ इसमें पहला कौन सा, 8वां कौन सा? पुष्प में 8 पंखुड़ी थी, 8 पत्तियां थी। कंस कहने लगा महाराज इसमें तो सभी पहली हो सकती हैं, सभी 8वीं। नारद जी समझाने लगे तो वो भगवान हैं, आकाशवाणी 8वीं बार की करा दी है, पर आ कभी भी जाएंगे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। और उनसे पूछा जाएगा 8वीं बार की कही थी, बीच में क्यों आ गए? तो वो ऐसे गणित को सूत्र लगाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 सबको 8 प्रमाणित कर देंगे। बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। नारायण नारायण, तुम्हारा मन आए सो करो, हम तो जा रहे हैं। नारद जी महाराज तो गए, और नारद जी के जाते ही कंस ने वसुदेव देवकी को महल से निकाल के कारागार में बंद कर दिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। बालक को छीन के कारागार के द्वार पे एक शिलाखंड हो, पत्थर हो, बस बालक को उसी शिलाखंड पे धड़ाम करके पछाड़ के गोविंदाय नमो नमः